हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। आज की एनालिसिस हम थोड़ी सी अलग रखें क्योंकि हम जब मार्केट अभी रैली कर रहा है तो सबके मन में ये सवाल है कि मार्केट में और कितनी रैली बाकी है, कहाँ पॉज लगेगा, कहाँ से गिरना चाहिए। तो देखिए, जब मार्केट रैली करता है तो उस टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट के अलावा जो उसके मेजर कंपोनेंट्स है उसको देखें, क्योंकि जब मार्केट रैली करता है तो सिंगल किसी एक स्टॉक की वजह से नहीं करता, तब सारे कंपोनेंट्स एक साथ रैली करते हैं। तो आइए यहाँ पे हम सारे स्टॉक्स को, जो मेजर मेजर स्टॉक्स हैं 7-8 स्टॉक्स, उसको हम नोटिस करते हैं कि उसमें कितना और फ्यूल बाकी है, या कौन वीक है या कौन स्ट्रॉन्ग है। तो उससे हमको एक ब्रीफ आइडिया मिलेगा कि हमको कहाँ पे क्या करना चाहिए। सबसे पहले कोटक बैंक पे आते हैं। देखिए, कोटक बैंक पे अगर हम नोटिस करें, यहाँ पर जो इस पॉइंट से, देखिए ये मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से जो मार्केट में एक राइज आया था एंड जो ये डाउनफॉल आया है, इसको हम ध्यान से देखें तो एक तो ये मैं अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के आपको दिखाऊं तो यहाँ से ये मार्केट लगभग इसने 58% हाफ बैट पैटर्न कंप्लीट किया है। तो यहाँ से सर्टेनली हाफ बैट पैटर्न के अकॉर्डिंग एक बाउंस आना चाहिए। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मैं इसको आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ तो थोड़ी सी और बेटर क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ हमें दिख रही है कि इतने राइज के बाद जो डाउनफॉल आया, इस पर यहाँ पे फर्स्ट टाइम वीकली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश हरामी पैटर्न बना है। तो जो कि एक साइन है कि यहाँ से एक रिवर्सल इसमें और आ सकता है, मतलब इसमें बुलिशनेस अभी थोड़ी सी अब स्टार्ट होगी। अब दो चीज़ें, अब या तो यहाँ से यहाँ भी पहुँच जाए सीधे ऊपर, या फिर कम से कम ऊपर जाके देन अगेन ये रिज्यूम कर सकते हैं डाउनफॉल। तो लेकिन एटलीस्ट यहाँ से इतना पता है कि ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी इसमें है, जो इसको एटलीस्ट 2.5% 3% का बाउंस यहाँ से अभी दे सकता है। तो कोटक महिंद्रा को देखते हुए लग रहा है कि ये अभी यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये होगा पहला जो बुलिश है। आते हैं HDFC बैंक पे। देखिए, HDFC बैंक को थोड़ा सा ध्यान समझना पड़ेगा। आप थोड़ा इसको पिछले टाइम फ्रेम पे चलिए, इस जगह पे देखिए ये आप यहाँ नोटिस करेंगे, यहाँ 2018 से मार्केट इस चैनल के इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा था। ये जो क्रैश आया देन अगेन उस ऊपर गया तो सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, देन यहाँ गया, नीचे आया। ये वो डीमर्जर वाली न्यूज़ थी, उसके बाद वापस इसके नीचे ही आ गया। अभी हम यहाँ नोटिस करें, यहाँ थोड़ा सा आपको कचरा दिख रहा होगा, मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो मार्केट का जो ये वाला हाई आपको दिख रहा है, तो ये जो 2-3 हाई दिख रहे हैं, प्लस जो नीचे से ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन, तो ये सारे के सारे एक ही जगह इस पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से जब मार्केट इसके ऊपर बहुत अच्छे से निकलेगा, तब यहाँ से तगड़ी बुलिशनेस आएगी। अगर यहाँ पे वीकली पोजीशन, मतलब वीकली कैंडल अगर अच्छी यहाँ क्लोज होती है तो समझ लीजिए कि बहुत मल्टी ईयर की रैली आने वाली है। लेकिन अभी इसके नीचे है तो दो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कितना फ्यूल बचा है, या फिर यहाँ से क्या हल्का सा डाउनफॉल यहाँ पे फिर टाइम पास करके फिर यहाँ से ऊपर निकल जाए। तो ये भी मेरा अभी वीक नहीं है। और डेली टाइम फ्रेम में अगर देखूँ तो हालांकि जो मेरे साथ थोड़े पर्सनल उस पर बात करते हैं, जो प्राइस एक्शन सीखते हैं मेरे से, मैंने उनको यहाँ पे एक चीज़ बताई थी, जिसको मैंने बताई थी ज़रा कमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ से HDFC बैंक तगड़ा रैली देने वाला है, और उसके रीज़न मैंने उनको प्राइस एक्शन के साथ 3-4 लॉजिक समझाते हैं। अगर आपको भी समझना है तो, हालांकि मैंने टेलीग्राम पर डाला है तो मैं प्राइस एक्शन कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको प्राइस एक्शन समझना है तो, और आप मेरे एक्यूरेसी लेवल जानते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो HDFC बैंक का एक ये मैंने पैटर्न बना रखा है, यहाँ पे आपको हार्मोनिक पैटर्न में दिख रहा होगा, ये वाला हार्मोनिक पैटर्न। तो इसके हिसाब से एटलीस्ट मार्केट को यहाँ पे 1717 1720 यहाँ तक कहीं जाना चाहिए एटलीस्ट। तो यहाँ से इसके पास भी अभी कम से कम 1% की रैली एटलीस्ट इसमें भी बची हुई है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, थोड़ा सा नीचे जाके तब ऊपर आ जाए, तो इसलिए मैं इसमें भी अभी बुलिश नहीं हूँ। सॉरी मतलब इसमें मैं बहुत बेस बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ आने के बाद फिर मैं डिसाइड करूँगा और इसको क्या करना है, कि यहाँ से थोड़ा रिजेक्ट कर सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, चाहे यहीं से ऊपर जा सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ ये थोड़ा सा और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। तो HDFC बैंक में मैं बेरिश नहीं हूँ, 40% में बुलिश हूँ। अच्छा, इंडसइंड बैंक पे आते हैं। इंडसइंड बैंक को अगर हम नोटिस करें, देखिए इंडसइंड बैंक बड़े ज़बरदस्त पैटर्न में है। अगर किसी को निवेश करना है, मैंने यहाँ पे इस लेवल से कराए भी हुए हैं, तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 1824 है। अगर आप 1.5-2 साल के लिए बैठ सकते हो तो मार्केट में आपको ये लेवल 100% दिखेगा। तो इसको हम थोड़ा सा मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे अगर हम नोटिस करें, देखिए यहाँ पर मार्केट में जो ये गिरावट आई थी कोरोना के टाइम, देखिए इस पॉइंट से गिरावट आई थी, तो यहाँ पे मार्केट ने अच्छा, यहाँ पे देखिए डबल, मतलब एक यहाँ से रिजेक्शन आया, फिर अगेन रिजेक्शन। तो यहाँ पर मार्केट ने इधर वीकली कैंडल में अच्छी कैंडल दिखाई, देन अगेन एक ब्रेकआउट में क्लोजिंग भी अच्छी दिखाई। तो बेरिश तो किसी एंगल से नहीं है। हाँ, अब कितना और बचा है, तो मैं बस यहाँ अगर हम नोटिस करें, देखिए इस पोजीशन पे ये जो मैंने जोन बनाया, ये ब्लैक लाइन रेड लाइन का ये जोन करीबन है 1410 से लेके एंड 1400 तक, मतलब ये बेसिक 1400 वाला जोन। यहाँ पे मार्केट ने बहुत स्ट्रगल किया था कि मार्केट इसके नीचे इजीली नहीं आ रही थी, बार बार इसी पर सपोर्ट देन ब्रेकडाउन, सपोर्ट ब्रेकडाउन, फिर फाइनली जब यहाँ से रिजेक्ट किया तो तगड़ा गिर गया। तो मार्केट इसके आसपास लगभग पहुँच गया है। मार्केट यकीनन इसके पास जब तक, जैसे इसके ऊपर भी एक वीकली कैंडल की क्लोजिंग आ गई, फिर तो मार्केट में रैली चलती रहेगी। लेकिन यहाँ से मैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में सोचूं तो
अभी भी इसमें कम से कम भी 20-30 पॉइंट की मतलब 1.5-2% की रैली इसमें भी अभी बची हुई है। यहाँ तक तो मैं इसमें भी अभी बेरिश एज ऑफ नाउ नहीं हूँ। अगर कोई डिप मिलता है तो मैं इस टारगेट के लिए अभी खेलता ही रहूँगा। तो अभी मैं तीनों स्टॉक देखे, तीनों मुझे बुलिश ही लगे। एक्सिस बैंक में आते हैं, देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि एक्सिस बैंक का मैं वीक मंथली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो ये देखिए ये हाई है मार्च 2015 में, तो मार्केट इसी रेंज के बीच में ट्रैवल कर रहा है और अभी बिल्कुल एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पर है। अब देखिए रेजिस्टेंस पर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये वीक हो गया है, ये है, अभी इसने रेजिस्टेंस लिया नहीं है। और बहुत चांसेस है कि मार्केट यहाँ से अगर ये हमको कोई भी करेक्शन यहाँ तक गलती से मिल जाए तो ये बुलिश ही जाएगा। तो मैं इसमें अभी न्यूट्रल हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने जैसे लॉन्ग टर्म बताया कि मार्केट यहाँ से अगर हमको करेक्शन देता भी तो यकीनन यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से बहुत बड़े टारगेट आएंगे, बहुत ही बड़े। लेकिन मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर सोचूँ तो मार्केट जिस जगह पे है, जिस जगह पॉइज है, वो उस जगह पे कुछ भी कर सकता है कि अब यहाँ से ब्रेकआउट देगा नहीं देगा, या हल्का सा यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। तो इसमें मैं न्यूट्रल हूँ, बेरिश में अभी नहीं हूँ। तो ये होगा एक्सिस बैंक। अगर मैं आईसीआईसी बैंक देखूँ, यहाँ मेरा कोई व्यू नहीं है, क्योंकि आईसीआईसी बैंक का चार्ट बहुत ही ख़राब है। मतलब अगर आप इसको डेली चार्ट में देखें तो आपको लगेगा ये क्या ही बन रहा है, और उससे बेहतर मैं आपको आवरली कैंडल पे दिखाता हूँ। मतलब बहुत ही बुरा चार्ट है इसका। तो इससे कोई प्राइजेशन समझ में नहीं आ रहा, आप ये खुद देखिए इसने क्या हरकत की है। तो मैं इसमें मेरी कोई एनालिसिस कुछ भी नहीं है। अगर हम यहाँ पे आए एसबीआई बैंक पे, अब देखिए एसबीआई बैंक को मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। इसमें भी एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना था, ये सब सीखने वाली चीज़ें हैं। देखिए अब वही बात है कि मैंने ना कुछ मेरे थे साथ के जो सीखते रहते हैं प्राइस एक्शन को, तो मैंने उनको एक चीज़ बताई थी कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, कहाँ से उछलेगा, वो सब प्राइस एक्शन में है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ था, जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, श्योर शॉट एक अच्छा फॉल आया यहाँ पे। एक देखिए इस पोजीशन पे यहाँ पे बना बुलिश हरामी कैंडल, जो अभी कोटक बैंक में बना हुआ है। तो उसके बाद स्टेट एसबीआई ने एक अच्छी रैली दी। अब ये रैली का क्या है कि देखिए यहाँ से ये अब ऐसे सीधा चला जाए, ये मुझे इसमें मुश्किल लग रहा है। कम चांसेस है कि एसबीआई सीधा ऐसे चला जाए, हायर चांस है कि मार्केट यहाँ से कहीं घूमेगा। लेकिन कहाँ से घूमेगा, यहीं से घूम जाएगा, ये कल देखने वाली बात है। लेकिन मुझे इससे ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा। एट मैक्स ही जाएगा तो 570 580 इस जोन पे आके एक बार रिवर्स करेगा। तो इस पे भी मैं अभी न्यूट्रल टू बुलिश ही हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से अगर ये कल का हाई ब्रेक होता है तो 100% ये वाला टारगेट आ जाएगा, अगर हाई ब्रेक होता है तो इसमें मैं अभी न्यूट्रल टू बुलिश ही हूँ। तो अगर मैं अभी सारे स्टॉक में, ये जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स देखे मैंने, इसको देख के मैं बेरिश किसी एंगल से अभी नहीं हूँ। तो होपफुली मार्केट में यहाँ से और थोड़ी सी रैली आ सकती है। दूसरी चीज़, मैं अगर आपको थोड़ा इन्फी के बारे में बताऊँ, वो भी एक बड़ा मेजर स्टॉक है। तो इन्फोसिस जो है, ये अब आप समझ नहीं पाए तो मैं बता देता हूँ। ये वाला अब ये फिर प्राइस एक्शन कोर्स में कि मार्केट में हम यहाँ से इससे बुलिशनेस क्यों आई है, मैं आपको प्राइस समझा दूंगा मैं आपको। तो इसको भी देख के लग रहा है कि यहाँ पर जितनी ज़बरदस्त कैंडल बनाई, हायर एंड पे क्लोजिंग है, तो इन्फी भी अभी और ऊपर यहाँ से जा सकता है अच्छा खासा। यहाँ से कम भी 40 पॉइंट 30 पॉइंट के आसपास और ऊपर जा सकता है यहाँ से। तो सारे स्टॉक को देखते हुए अभी किसी एंगल से कोई बेरिशनेस नहीं लग रही है। अब आते हैं सीधा बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में सिंपल ट्रेड बताऊँ, देखिए प्रॉब्लम अब क्या होती है ना कि गैप अप ऊपर खुलते खुलते जाएगी तो ऑब्वियस बात है पुट तो लेना नहीं है। लेकिन अगर मार्केट ऑप्शन बायर को ट्रेड लेने का मौका नहीं देगा तो आपको वेट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। लेकिन एक चीज़ है, अगर आपने इस टाइम वेट करना सीख लिया तो मार्केट आपको बहुत बड़े रिवॉर्ड देगा। कि अगर हमने ऊपर रिवर्सल पकड़ लिया या फिर हमको कोई डिप में हम कॉल ले पाए तो ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। लेकिन वो मिलना भी तो चाहिए। अगर गैप अप खुल गया तो आप क्या ही कर लेंगे, फिर ज़बरदस्ती उसमें बस सोच के बैठेंगे गिर सकता है या उठ सकता है, तो सकता वाली तो कोई ट्रेडिंग होती ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से ट्रेडिंग कीजिएगा। अब देखिए मैं अगर बैंक निफ्टी के चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके सामने पैरेलल चैनल है। इसमें आपको जो ये जो एक नॉइस टाइप दिख रहा होगा, आप इसको इस एंगल में देखिए कि मार्केट की क्लोजिंग कभी भी इस मिड लाइन के नीचे नहीं हुई, हमेशा नीचे आता भी था तो क्लोजिंग ऊपर आती थी। तो इसका मतलब तो ये है कि जब तक मार्केट अगर सीधा नीचे यहाँ से स्टार्ट होता है आना, तो जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करता तो बेरिशनेस के बारे में सोचना ही नहीं है। और अगर मैं यहाँ से, जैसे मैंने सारे स्टॉक्स की एनालिसिस की है, तो जैसे बुलिशनेस दिख रहा है तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक भी पहुँच जाए, यहाँ से करीबन और 350-400 पॉइंट ऊपर जा सकता है। और तो इसलिए इसमें भी हम बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी देखेंगे। पुट हम भी छोड़ देंगे, जब मार्केट को सिग्नल देगा कि हाँ मैं गिरने वाला हूँ तब हम देखेंगे। और यकीनन खोजने की जरूरत नहीं, जिस दिन हमको मिल गया ना हम टॉप पे ही पकड़ेंगे, ये गारंटी है। तो सीधे एक बार 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। अब देखते हैं करना क्या है। 5 मिनट के चार्ट पे अगर आते हैं तो देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक ना बड़ा सिंपल एक चीज़ शो की है कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जैसे सबने बनाया होगा, यहाँ पे ट्रिपल टॉप भी दिखाया होगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन भी दिखाया है। तो हायर चांसेस हैं कि मार्केट अगर फ्लैट खुल के इस हाइक को इस कैंडल को बस 44772 को ब्रेक करता है, तो यहाँ से बिंदास होके आप यहाँ पे
इस पॉइंट का एसएल 44735 का एसएल, 730 का एसएल लगा के बस 40 पॉइंट का एसएल है। और यहाँ पे आप यहाँ तक के लिए 44,960 तक एटलीस्ट यहाँ बढ़िया 200 पॉइंट मिल जाएंगे आपको बिना किसी डर के, पक्का मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों के एसएल प्लेस हैं और आपको गारंटी यहाँ पे टारगेट मिलेगा। ये हुआ पहला कारण। डिप का मैं कहाँ कर रहा हूँ कि अगर मुझे डिप इस पॉइंट तक कहीं 44,580 के जितना पास मिले तो मैं 44,520 का एसएल लगा के अगेन यहाँ कॉल में बैठ सकता हूँ। आपको यहाँ पे अगेन 200, 250, 300 जितने यहाँ तक आराम से आपको बढ़िया पॉइंट मिल जाएंगे 50 पॉइंट के एसएल के साथ। ये 50 पॉइंट का एसएल आपका यकीन इसमें है, क्या बोलते हैं, बैंक निफ्टी के प्राइस में है, तो ऑप्शन में और कम होगा। तो आप इस पॉइंट को मार्क कीजिएगा बस कि आपको यहाँ मिलता है जितना इस पॉइंट के करीब, तो यहाँ हम कॉल बाय करेंगे। और अगर फ्लैट खुल के निकलता है तो भी हम जैसे ही इस पॉइंट को तोड़ता है 44,770 को तोड़ता है तो हम यहाँ से भी कॉल लेंगे। पुट अभी हम नहीं सोचेंगे, सिंपल एनालिसिस है। हम एक बार आते हैं फिन निफ्टी पे भी, क्योंकि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का कुछ कॉम्पोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा तक सेम है, और निफ्टी मुझे उतना प्राइस क्लियर दिख रहा है, लेकिन इसमें अच्छा दिख रहा है। तो इसमें भी देखिए सेम वही स्ट्रक्चर इसने किया है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके नीचे आया तो यकीनन यहाँ पे हर किसी ने पुट लिया होगा। और अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर गैप अप खुल जाता है 20,065 या फिर फ्लैट खुल के इस हाई को ब्रेक करता है 20,070 को, तो यकीनन यहाँ से कॉल बनता है और यहाँ से आप श्योर शॉट कम से कम भी 60-70 पॉइंट आराम से आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्लियर कट मिल जाएगा। और बात है यहाँ पे किस डिप पे कॉल लेना है, तो वो डिप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको जितना करीब मिल जाए 19,980, 970 जितना इसके पास हमें मिलता है हम यहाँ से कॉल लेंगे। तो इसमें भी एक चीज़ ये हो गई कि आपको यहाँ मिलता है इस पॉइंट के आसपास तो भी हमें कॉल लेना है, अगर फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के इसके ऊपर निकलता है तो भी हमें यहाँ कॉल लेना है, तो आपको श्योर शॉट यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो बेसिकली मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ट्रेंड को राइड करना आना चाहिए, और बाकी जो प्राइस एक्शन है कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं बुल ट्रेंड में, बियर ट्रेंड में आपको स्कैल्पिंग कैसे करनी, कैसे ट्रेड लेना है, तो वो मैं आपके प्राइस एक्शन के कोर्स में सब कुछ आपको डिटेल में एक एक चीज़ सिखाऊंगा ताकि आप एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। बाकी अगर एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।